Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is about Grignard's reagent. Now let's dive in a topic. Reaction between acetone and methyl magnesium chloride. The reaction of methyl magnesium bromide with acetone followed by hydrolysis gives tertiary alcohol. Acetone reacts with methyl magnesium bromide followed by hydrolysis to give secondary alcohol. Students, methyl magnesium chloride और methyl magnesium bromide generally called Grignard reagent. जब भी Grignard reagent किसी कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो आता है वो होता है हमारे पास टर्शरी अल्कोहल. ठीक है, पहले ये फर्स्ट क्या होगा कि ये बॉन्ड CH3MgCl, ठीक है, जो भी अल्काइल ग्रुप है ये जो मैग्नीशियम से बॉन्डेड है यहाँ से अटैक होगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर. फिर ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होंगे जो डबल बॉन्डेड हैं कार्बन के साथ. ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. ये O नेगेटिव जो बन जाएगा वो MgCl के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा. फिर हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास टर्शरी अल्कोहल हमें ऑब्टेन हो जाएगा. ठीक है, अच्छा उसके बाद ये देखिए इसका मैकेनिज्म है. द synthesized Grignard reagent is highly nucleophilic as discussed earlier. This reagent attacks the electrophilic carbon in the polar bond of the carbonyl group. The mechanism of this Grignard reaction proceeds through a 6-membered ring transition state as shown below. देखें ये जो Grignard reagent बेसिकली होता क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. ठीक है, अब ये जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये पोलर बॉन्ड है. ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन का जो ये जो बॉन्ड है कार्बोनाइल कार्बन ये पोलर बॉन्ड है. ठीक है, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करके ये एक कॉम्प्लेक्स 6-मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स बना लेगा. अगर आप इसमें नोटिस करें तो ये 6-मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स हमें ऑब्टेन होगा. फिर जब हम फिर ये 6-मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स ये ट्रांजिशन स्टेट है. ठीक है, फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा. इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेमोजाइफिन, अ टाइप ऑफ मेडिकेशन यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट breast cancer. The Grignard reagent is a vital part of the non-stereoselective process. इसमें ये देखें कि ये हमारे पास क्या है, Grignard reagent है. ठीक है, ये कार्बोनाइल कार्बन है. अब यहाँ से ये अटैक होगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कार्बोनाइल कार्बन की बॉन्डिंग हो जाएगी इस कार्बन के साथ. ठीक है, तो इस तरह हमारे पास हमें एक मेडिसिन ऑब्टेन हो जाएगी जिसका नाम है टेमोजाइफिन. The next is both Grignard and organolithium reagent can be used to convert nitriles to ketone. देखिए ये हमारे पास नाइट्राइल है. ठीक है, ये नाइट्राइल और ये Grignard reagent है. when Grignard reagent react with nitrile it gives ketone. Or if organolithium react with nitrile on hydrolysis they both gives ketone. The new CC bond are formed by nucleophilic addition. देखिए सबसे पहले तो nucleophilic addition होगी. ये नाइट्राइल की वजह से ये यहाँ से इथाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर. ठीक है, इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ये इथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो गया जो कि नाइट्रोजन से अटैच है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे. जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे ये MgBr के साथ ये नेगेटिव हो जाएगा और ये MgBr पॉजिटिव है क्योंकि ये इथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन
से इसने यहाँ पर अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। फिर इमीन की फॉर्मेशन होगी, दिस इज कॉल्ड इमीन। After the nucleophilic addition of the alkyl group to the CN triple bond, water or acidic workup is performed which quenches the organometallics and hydrolyzes the imine into the corresponding ketone. देखिए ये इसका मैकेनिज्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ न्यूक्लियोफाइल। ड्यू टू द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की वजह से ये स्लाइड पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ से इसका अटैक होगा इन इलेक्ट्रॉन, इस इथाइल ग्रुप का। यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रिपल इलेक्ट्रॉन्स ट्रिपल बॉन्ड के, और फिर ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो MgBr है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और फिर इसका ये इमीन फॉर्मेशन हो जाएगी। इमीन हाइड्रोलाइजेस टू कीटोन, फिर एसिडिक वर्कअप के साथ, ठीक है। H3O पॉजिटिव का मतलब ये कि फिर हमने एसिडिक वर्कअप करना है, इसमें एसिड ऐड करना है, एसिडिक। फिर ये इमीन पहले तो एसिडिक वर्कअप से ये सॉल्ट जो बना है, इमीन सॉल्ट, ठीक है, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ऑर्गेनोमेटालिक सॉल्ट जो है वो इमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये इमीन H पॉजिटिव ऑब्टेन कर लेगा यहाँ से, और ये इस तरह का हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन होगा, ठीक है। देन वाटर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास शिफ्ट होंगे और हमारे पास ड्यू टू द अटैक ऑफ वाटर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। फिर प्रोटॉन की ट्रांसफ़र हो जाएगी, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा क्योंकि ये N के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव ले लेगा, OH2 पॉजिटिव में से एक H पॉजिटिव ये ले लेगा और ये NH3 पॉजिटिव बनाकर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ और ये NH3 पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देन अमोनिया यानी कि NH3 अमोनिया की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। फिर ये अमोनिया NH3 ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पर NH3 से ये NH4 पॉजिटिव बन जाएगा और ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिटवीन जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट आपकी ये कीटोन ऑब्टेन होगी, सही है। तो ये CH3 CH2 CH2, ठीक है, और ये CN वाला कार्बन था जो कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो गया, और ये जो हमारे पास ये CH2 और CH3 ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमारे पास इथाइल ग्रुप आया है, ठीक है। तो आप इसका मैकेनिज्म अच्छी तरह से देख लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें। समरी ये है, नाइट्राइल्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट टू गिव कीटोन। द रिएक्शन प्रोसीड व्हेन imine salt intermediate that is then hydrolyzed to give the ketone product। देखिए ये हमारे पास था allyl cyanide, when it react with Grignard reagent it form this imine salt which on hydrolysis give ketone, ठीक है। ये यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर से हमें कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगी जिसका मैकेनिज्म आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस इन रिटन फॉर्म। आप इसको जितना ज़्यादा लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है, राइट। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल साइंस केक। अल्लाह हाफ़िज़।